अगर आप एक WWE फैन हैं और स्पेशली अगर आप इंडियन हैं तो रीसेंट न्यूज़ आपके लिए काफ़ी बैड न्यूज़ हो सकती है, बिकॉज कुछ शॉकिंग न्यूज़ आई है बाहर WWE में से। उसमें से जो बिगेस्ट शॉक देखा जा रहा है वो है जिंदर महल, जो एक फॉर्मर WWE चैंपियन रह चुके हैं। ही हैज़ बिन रिलीज, और उनके साथ साथ और दो इंडियन रेसलर्स वीर और संगा, दोनों को भी रिलीज़ किया गया है। तो इंडस शेर जो उनका एक टैग टीम था, एक ग्रुप था, वो WWE में नहीं रहा। इसके अलावा भी और 2 या 3 सुपरस्टार्स को रिलीज़ किया गया है। बट स्पेशली अगर हम इंडियन मार्केट की बात करें तो हमारे पास एक एक्साइटिंग न्यूज़ है और एक ऐसी भी रिपोर्ट है जो कि इंडियन फैंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। सो इस वीडियो में जुड़े रहिए हमारे साथ। कुछ टाइम पहले तक इंडिया ये WWE के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट मार्केट था, काफ़ी बड़ा मार्केट था। इंडिया का पॉपुलेशन जैसे हम सबको पता है इज़ ऑलमोस्ट 140 करोड़, और इंडिया का जो मार्केट है वो WWE नहीं, हर कोई कंपनी जो एक इंडियन कंपनी नहीं भी है वो कैप्चर करना चाहते हैं। स्पेशली OTT आने के बाद WWE ने इंडिया में सोनी लिव के साथ पार्टनरशिप कर ली, और जैसे कि US में टेलीकास्ट होता है उसी टाइम पे लाइव टेलीकास्ट आप सोनी लिव पे आज देख सकते हो। उसी के साथ साथ एक न्यूज़ ऐसी भी आई थी दैट WWE सोच रहा था कि NXT इंडिया एक डिवीज़न शुरू किया जा सकता है। ट्रिपल एच ने ये कहा भी था 1-2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कि WWE ने NXT इंडिया करने का एक प्लान है, रोड मैप है, वो करना भी चाहते थे। इंडिया में अगर हम बात करें इवेंट्स की तो 2-3 साल में एक बार कोई ना कोई इवेंट तो WWE कर ही देती है। जैसे कि रिसेंटली जो सुपरस्टार स्पेक्टिकल हुआ था वो भी इंडिया में हो चुका था, और भी काफ़ी इवेंट्स कोविड के टाइम एक इंडिया के लिए खास इवेंट प्रोड्यूस किया गया था। उस इवेंट्स के लिए भी इनको काफ़ी इंडियन रेसलर्स की ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन अगर हम बात आज की करें तो WWE में आज कोई भी इंडियन रेसलर प्रेजेंट नहीं है, जो कि क्वांटिटी शायद कुछ 5 या 10 रेसलर्स की थी, आज 0 पे आ चुकी है। नॉट जस्ट दैट, इंडिया में अगर आप WWE का कोई भी मर्चेंडाइज खरीदना चाहते हैं तो यू डू नॉट हैव एनी ऑफिशियल मर्चेंडाइज मार्केट प्लेस जहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं WWE के टी-शर्ट्स या कैप्स या मग्स या एनीथिंग लाइक दैट। जो कुछ भी आपको मिल रहा है वो सारा ग्रे मार्केट पे मिल रहा है। सो ये एक और चीज़ हमको बता रहा है फिलहाल कि WWE का इंडिया ये फोकस अब नहीं रहा है, ना कि उनको इंडियन ऑडियंस के ऊपर कोई एम्फोसिस देना है, ना कि इंडिया में उनको कोई बिजनेस बड़ा करना है, ऐसे दिख रहा है। WWE हैज़ बीन टेकन ओवर बाय TKO, जो कि UFC की भी पेरेंट कंपनी थी। सो एक नया मैनेजमेंट जब आ जाता है तो ऑब्वियसली कोई बजट कट्स हो जाते हैं, टीम एक्सपेंशन रिडक्शन हो जाता है। उसी के अंडर WWE ने अभी लास्ट वीक रिलीज़ किया जिंदर महल को, वीर महान को, संगा को। उसी के साथ साथ फर्स्ट चाइनीज़ सुपरस्टार जो थी शिया ली, उनको रिलीज़ किया गया। जायन क्विन जो कि NXT में थे उनको भी रिलीज़ किया गया, और अभी 2 दिन पहले कैमरन ग्राइम्स जिनको NXT से मेन रोस्टर पे बुलाया गया था उनको भी रिलीज़ किया गया। ये सारे रिलीजेस डेफिनेटली एक बजट कट्स, यही रीज़न दिया गया है बैकस्टेज, जो ईमेल भी सर्कुलेट हुआ है एम्प्लॉयज़ के द्वारा। सो ये एक बजट कट्स का ही रीज़न ऐसे ऑफिशियली दिया जा रहा है। बट ये सोचने वाली बात है कि ऐसे कैसे हो रहा है कि सारे इंडियन रेसलर्स रिलीज़ हो रहे हैं। 3 रेसलर्स उनमें से इंडियन थे जो अभी टेलीविज़न पे आ भी रहे थे। जिंदर महल जो अगर आपको पता होगा, रिसेंटली द रॉक के साथ काफ़ी एक बड़े सेगमेंट में इन्वॉल्व थे, जो कि ही डिड फैबुलस इन दैट सेगमेंट। उनको कोई भी काम दिया जाता था वो अपने पूरी शिद्दत के साथ कर रहे थे। इवन बैकस्टेज उनके रिलीज़ के बाद भी यही रिपोर्ट आई है कि जिंदर महल के रिलीज़ ने काफ़ी लोगों को सरप्राइज़ किया है, बिकॉज ही वॉज अ वर्कहॉर्स। वो कंपनी के लिए हमेशा रेडी रहते थे, जो भी स्पॉट हो, एज अ जॉबर हो, एज अ चैम्पियनशिप हो। 2017 में सिर्फ एक इंडिया टूर करना था WWE को, और उसके लिए उन्होंने जिंदर महल को चैंपियन किया था। और हम सबको पता है कि वो चैंपियनशिप रन कितना एब्रप्टली एंड किया गया WWE के द्वारा। सो इंडिया हैज़ ऑलवेज बीन काइंड ऑफ एक कन्वीनियंस के लिए मार्केट यूटिलाइज किया गया है WWE से। और आज की तारीख में अगर हम बात करें तो जिंदर महल जिन्होंने एक वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच भी उनका सेथ रॉलिंस के साथ हुआ रॉ में कुछ महीने पहले, अगर वो एक वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए रेसल कर रहे हैं और आज ही इज़ आउट ऑफ द कंपनी, तो ये ज़रूर साइंस है किसी एक बिजनेस डिसीजन की तरफ, जो कि है इंडिया। और इंडिया मार्केट इज़ समथिंग दैट WWE इन्वेस्ट नहीं करेंगे आगे जाके, क्योंकि वीर और संगा भी NXT में काफ़ी प्रोमिनेंटली फीचर हो रहे थे। टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए भी वो चैलेंज कर रहे थे NXT में, लेकिन सडनली दोनों को मेन रोस्टर से NXT में लाया गया, अब NXT से रिलीज़ किया गया। और यही नहीं है, इसके अलावा भी रिलीज़ होने के बाद इन सुपरस्टार्स ने कुछ ट्वीट्स किए थे, जो अभी X हो गया है ट्विटर, इस पे पोस्ट किया था।
उसमें से जिंदर महल ने तो नॉर्मल एक पोस्ट किया था दैट ही विल रिबिल्ड एंड रिक्लेम व्हाट इज हिज राइट, लेकिन सांगा जो है WWE सुपरस्टार, उन्होंने पहले एक पोस्ट किया था एक्स पे कि उन्होंने ये सैक्रिफाइस अपने देश के लिए किया है, भारत माता के लिए। यही नहीं, बाद में उन्होंने एक वीडियो भी रिलीज किया कि कैसे WWE को इंडिया से व्यूज चाहिए, इंडिया का व्यूअरशिप चाहिए, रेटिंग्स चाहिए, रेवेन्यू चाहिए, लेकिन इंडियन सुपरस्टार्स को कभी भी प्रोमिनेंट सेगमेंट्स पे वो फीचर नहीं करना चाहते। इंडियन रेसलर्स की काफ़ी इंसल्ट हुई थी, ये भी उन्होंने कहा है, जो अभी तक इतने सालों तक सिस्टम में थे WWE के। अगर वो ये चीज़ कह रहे हैं तो ये काफ़ी एक बड़ा क्लेम हो सकता है। सो इस चीज़ से तो ये ज़रूर कंफर्म हो रहा है कि ये रेसलर्स सिर्फ बजट कट्स की वजह से नहीं, एक कुछ काइंड ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह से भी बाहर हुए हैं कंपनी के। और ऐसे टाइम पे अगर एज एन इंडियन रेसलिंग फैन अगर हम WWE को सपोर्ट कर रहे हैं तो ये किस हद तक सही है नहीं है वो आप ही डिसाइड करें। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये डिसीजन WWE का सही है या नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब करें, इंडियन हो तो ज़रूर करें, और ये वीडियो मैक्सिमम अपने इंडियन रेसलिंग फैंस में सर्कुलेट करें। और इससे आगे भी हम काफ़ी न्यूज़ आपको देते रहेंगे, सो स्टे ट्यून।